Hello everyone, welcome to chemistry classes with Daljit sir. And now today we are discuss about a new topic, a new chapter, a new unit. आज हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की, एक नए टॉपिक की और एक नई यूनिट की. ठीक है. एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्या नाम है इसके? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ. ठीक है. अब कहते हैं कि एटम्स आर यूजुअली नॉट, आपके पास कहते हैं कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस. एटम कहते हैं दे आर नॉट यूजुअली कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस. बट किसमें कहते हैं? वो हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट. परंतु जो ग्रुप ऑफ एटम होता है वो सेम एलिमेंट्स का या डिफरेंट एटम्स का एग्जिस्ट होता है हमारे पास इन वन एज ए वन स्पीशीज लाइक एज O2, N2, P4, S8 एक्सेट्रा. क्लियर? स्टार्ट हो गया हमारे पास इसमें. तो क्वेश्चन है कि एक ग्रुप ऑफ एटम जब एक्साइटिंग करते हैं हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ एटम एक्साइटिंग हमारे पास एक्साइटिंग टुगेदर एज वन स्पीशीज एंड हैविंग, आपके पास क्या होती है? हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज इज called a molecule. यानी when two or more than two atom combines and have a characteristics properties, that is called molecules. क्लियर है यहाँ पे हमारे पास? तो दे थ्री हमारे पास रहते हैं कि with the force which hold the atoms. अब इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन एक दो ऑक्सीजन मिलकर बने, इसमें दो नाइट्रोजन, इसमें चार फॉस्फोरस मिले हैं. तो इन एटम्स को कोई ना कोई फोर्स तो होल्ड कर रहा है हमारे पास, बीच में मिला रहा है. तो कह रहे द फोर्स which holds the atom together within a molecule is called a chemical bond. क्या कहलाया? वो हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड कहलाया. A force which holds the atoms together in a molecules, that is called chemical bond हमारे पास. ठीक है. अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास माइंड में आते हैं. सबसे पहले ये आता है कि why do atoms combine? जो कंबाइन होते हैं हमारे पास, why are only certain combinations possible like as H2 not for H3, कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंबाइन करते हैं like as H2 not H3, कि H2 ही मिलते हैं H3 नहीं. ठीक है. इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि why do molecules possess definite shape, CO2 लीनियर है, H2 बैंड शेप है. इस प्रकार के different kinds of questions arises in your mind in this chapter. You are discussed about all questions and you can find out the answer of these different kinds of questions. चलो हम बात करते हैं कि why do atoms combine. एटम आपस में मिलते क्यों? एक नंबर ऑफ एटम करते हैं कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशंस ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. बट इट इज वन है कि 1916 के अंदर हमारे पास कॉजले, 1916 में हमारे पास क्या आए थे? साइंटिस्ट आए थे कॉजले, कॉजल्स ने. ठीक है. उल्टा लिख दिया, सॉरी बेटा, कॉजल्स. ठीक है. कॉजल्स ने, और उसने कॉजल्स लेविस ने एंड लेविस, उन्होंने एक गेट्स टेस्ट पे एक्सप्रेशन दिया किसके ऊपर? थ्योरी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास ऑफ एटम. एंड उस थ्योरी को क्या रेफर किया गया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी. और उसको क्या कर रेफर, इन्होंने एक थ्योरी पे काम किया कॉजल्स ने एंड लेविस ने, और उस थ्योरी का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी. हमारे पास ये आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये नाम दिया इसको. ठीक है. और उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ द नोबल गैसेस अर्लियर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. और उन्होंने किस पे स्टडी की भाई? नोबल गैसेस पे. देखो नोबल गैसेस हमारे पास टोटल नोबल गैसेस, जिसको अर्लियर क्या कहते थे हम? इनर्ट गैसेस. और इस पे उन्होंने सर्च किया, रिसर्च. चलिए करते हैं. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडम. ओके. एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86. इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या लिखा? 2 लिखा. क्या लिखा भाई? इन्होंने 2 लिखा हमारे पास. ठीक है. और दूसरा उन्होंने क्या लिखा? 2, 8,
288 8 8 2 8 18 32 18 8. All noble gases except helium all noble gases contain 8 electron in their outermost cell. और वो आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो इसका मतलब क्या कह रही है, दे कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. उसको क्या कहा उन्होंने, ऑक्टेट. तो यानी कि हमारे पास क्या, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच कंबाइन टुगेदर, हमारे पास ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रेस्पेक्टिव ऑक्टेट, और उसको किसको पूरा करे, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्टेट को पूरा कर ले हमारे पास. ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल. और डुप्लेट, यानी कि डुप्लेट किसमें, जिसमें आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसमें वो आपके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो ये आपके पास क्या कहा, ये दो तो किसको लाइज करते हैं भाई, डुप्लेट को, और ये 8 किसको लाइज कर रहे हैं, ऑक्टेट. तो इन्होंने एक रूल दिया डुप्लेट और ऑक्टेट, और कहा गया है कि भाई एवरी एलिमेंट, मैं तो बात करूंगा 1 से लेके 20 तक की बात, एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लेके 20 एलिमेंट तक की बात करेंगे कि एवरी एलिमेंट्स wants to be makes a nearest noble gas configuration with loss of electron और gain of electron. दोनों काम करेंगे 1 से 20 तक, या तो लॉस करेंगे या वो गेन करेंगे. ठीक है ना, अबाउट 20 हम जाते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, प्रॉपर्टी पीरियड के अलोंग या उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, डी की ब्लॉक के कारण, एफ ब्लॉक के कारण, इस प्रकार से. ठीक है, तो अब आपके पास कह रहे हैं कि भाई हाउ डू एटम्स कंबाइन, किसके लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. किसके लिए भाई, हमने लिख तो दिया, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. किसके लिए भाई, क्या, फर्स्ट बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन. दो मेथड आए हमारे पास, इन 2 वेज में आए, जिसको आपने बोला कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन. ठीक है, या इसको आपने बोला मोड्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ये बोला. तो द फॉलोइंग 2 वेज आर, पहला है कि इसके अंदर पहला फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारे पास बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, किसके द्वारा, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. ठीक है, वन एटम टू अनदर एटम. और ये क्या कहा, इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोवैलेंसी. क्या कहा गया इसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी. ठीक है, या इसको हम कहा गया दूसरे टाइप में, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या दूसरा हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड. दूसरी पॉइंट हमारे पास, पहला तो हो गया कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, वो एक तरीका तो हो गया भाई, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता, दूसरा उसको गेन कर लेता, वो कहलाता आयनिक बॉन्ड. ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हेन द शेयर इलेक्ट्रॉन, इसी तरह तो बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके द्वारा, हमारे पास भाई फ्रॉम एटम्स के द्वारा. ठीक है, हमारे पास फ्रॉम एटम्स के द्वारा, फ्रॉम टू कंबाइनिंग एटम्स एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम. कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर. इसमें आपके पास इसका एक पार्ट ये हो गया बाय शेयरिंग. दूसरा कह रहा है कि हमारे पास कि व्हेन देयर इज
देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड आपके पास एंटायरली बाय वन ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड एंटायरली बाय वन, एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए कंटेंट हमारे पास, ठीक है, एंड शेयर्ड बाय बोथ, इलेक्ट्रॉन एक के हो एंड शेयर किसने किया, दोनों ने, शेयर्ड बाय बोथ, एक बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये आपके पास दिए गए कि हाउ डू एटम्स कंबाइन, ये आपके पास हुआ, क्लियर यहाँ पे कि कैसे हमारे पास बॉन्ड बना, कहां से स्टार्ट हुए, नोबल गैसेज से लिए गए हमारे पास डुप्लेट और ऑक्टेट, क्लियर। अब बात आती है लेविस की। लेविस हमारे पास कहते हैं कि लेविस डॉट सिंबल यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट, आपने बॉन्ड पढ़े, कितने टाइप्स के बॉन्ड पढ़े, बॉन्ड आपने 3 पढ़े हैं भाई। फर्स्ट आपका था आयनिक बॉन्ड, सेकंड आपका था कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड आपका था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड आपका था, हम यही पढ़ा। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे सॉरी आयनिक बॉन्ड के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या आता है, कंप्लीटली ट्रांसफर of valence electron from one atom to another, that a bond formed in between them, that is called ionic bond हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास लॉस कर देता है, एक लॉस करेगा दूसरा उसको गेन करे। फॉर एग्जांपल NaCl, देखिए Na एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर दे दिया इसको, और आप देते क्या बन गया हमारे पास Na पॉजिटिव, यहां तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस, इसने क्या किया, गेन, नेगेटिव, क्लियर, कैसे बन गया, नेगेटिव, और आपके पास क्या बनेगा ये NaCl, आयनिक, क्या बन गया पास, आयनिक। मेनी मोर एग्जांपल लाइक एज CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड आपके पास, दूसरा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgO, MgBr2, मेनी मोर आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैल्शियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड है, Na2 etc. These are the different types of compound which form ionic bond बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको कहते हैं भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। क्यों, इसने क्या किया इलेक्ट्रोवैलेंसी में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए, कितने गेन किए गए, और वही कह रहा है आपके पास दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्लियर हमारे पास यहाँ पे, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है भाई हमारे पास, एक नई चीज आ रही है, वो आ रही है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि एक सेंट्रल मेटल एटम होती है, देखिए उस सेंट्रल मेटल एटम से कितने जुड़े हुए हैं लिगेंड्स या स्फीयर्स कह सकते हो हम, ठीक है। अब आपके पास क्या कह सकते हो कि इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट एट द नियरेस्ट नेबर, present at the nearest neighbors around lies in an ionic crystal, कि एक मेटल के चारों ओर कितने अपोजिटिवली चार्ज आयन पार्टिकल्स गिरे हुए हैं या लगे हुए हैं, वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टचिंग नेबरिंग स्फीयर टू ए सेंट्रल मेटल स्फीयर, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आपके पास कहते हैं व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर
गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो इस पे इफेक्ट डालते हैं हमारे पास। फर्स्ट फैक्टर है आपके पास, यू नो दैट, यू नो अबाउट, यू सी इन माय वीडियोस अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, इन केस ऑफ चैप्टर 3 उसमें था आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेरी वीडियो में पढ़ोगे आप उसको। फर्स्ट इज ओवर आयनाइजेशन एंथैल्पी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन गैसियस एटम। किसी भी एटम के बाहरी सेल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ेगी वो कहलाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? जैसे सोडियम है हमारे पास, वो आपके पास क्या है, उसकी मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, सोडियम से ज्यादा किसकी होती है, मैग्नीशियम की होती है। क्यों होती है भाई? सोडियम तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बट मैग्नीशियम क्या कर रहा है कि Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और Mg प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन को फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। एक तो ये होगी IE1 और एक होगी IE2, और इसकी खाली क्या है IE, तो इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वेरी हाई, बिकॉज रिमूवल ऑफ फर्स्ट, इसमें तो हमारे पास दूसरे में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों निकालते, क्या बन जाता है वो, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बन जाता है, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास कि टेकन व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, हमारे पास आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस फेज, एक्स्ट्रा एटम इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास। ठीक है, इन फेज टू फॉर्म ए गैसियस नेगेटिव आयन, कि अब हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव। इन गैसियस फेज में क्या हो गया, ये ले लिया हमने हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एनर्जी क्या आ गई, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव। कितनी आ जाएगी, 348 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओवरऑल प्रोसेस में क्या कहते हैं कि ज्यादा किसकी होती है, माइनस इसमें कम होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैसेस लिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और O नेगेटिव गैसेस, फिर इलेक्ट्रॉन दिया आपके पास और O2 नेगेटिव गैसेस। देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ये हो गई IE1, सेकंड ये हो गई IE2, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA1 और EA2। ओके, इसको नहीं, ये हमारे पास दोनों है। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट 142 किलोजूल पर मोल, ये आ रही है दूसरी हमारे पास -693 किलोजूल पर मोल। जब टोटल हम निकालेंगे तो 142 माइनस 693, तो हमारे पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, हमारे पास माइनस आ जाएगी 551 किलोजूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव सिग्नल इंडिकेट करता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म डाइवैलेंट ऑक्साइड आयन। किसके फॉर्म में होती है, नेगेटिव एनर्जी किसको शो कर रही है, डाइवैलेंट ऑफ ऑक्साइड आयन। थर्ड है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, थर्ड लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी हमारे पास क्या कहते हैं कि A प्लस बी, ये है A प्लस गैसियस, B नेगेटिव गैसियस टू फॉर्मेशन ऑफ A पॉजिटिव, B नेगेटिव और गैसियस सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, कहते हैं कि लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में A पॉजिटिव B नेगेटिव हमारे पास। इसमें कहते थे एनर्जी रिलीज कब होती है, जब इनसे कोई एनर्जी रिलीज होती है, तो आपके पास सॉरी A B नेगेटिव सॉरी तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को बनते हैं, तो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, इन गैसेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हमारे पास कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड इट्स लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, हायर जो हमारे पास होती है कि हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी किसको करते हैं, रिजल्टिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन पे डिपेंड होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपके पास क्या कह रहे हैं, वी नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज, ध्यान से सुनना भाई ये, ठीक है, कि द फोर्स ऑफ attraction between the positively charged ion is directly proportional to the magnitude of charges
Q1 Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. ये बोलो force of attraction directly proportional to the magnitude of charges and distance inversely proportional to square of the distance. ठीक है. And the value of lattice depend upon these following two factor. इन दो factors पे depend है. पहला factor कौन सा है? चार्ज ऑन द एनाइन. फर्स्ट ये हमारे पास चार्जेस की बात की, चार्ज ऑन द एनाइन. सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? साइज ऑफ द आयंस. अब देखिए चार्ज की बात करते हैं, चार्ज ऑन द एनाइंस की बात करते हैं कि हायर द चार्ज ऑफ द आयन ग्रेटर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा हमारे पास. ठीक है. एंड हेंस लार्जर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. तो चार्ज ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी. तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल लैटिस एंथैल्पी सम आयनिक कंपाउंड में हमारे पास कहें कि NaCl CaCl2 आपके पास आ गई CaCl2 और MgO. सबसे ज्यादा किसमें आ गई? फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड में. ठीक है. जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अन्य ज्यादा लेंगे. दूसरा कह रहा है कि ये आपका यूनिवैलेंट है, ये बायोवैलेंट है, ये आपका बायोवैलेंट है. ठीक है. दूसरा कह रहा है कि भाई हमारे पास साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द ion, highly charged species are rare. Another factor, the intranuclear distance between the ion becomes more important. ये कौन सी दूसरी? फिर हमारे पास डिस्टेंस है ना, इन दो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है, that is very important for us. अब वो क्या कह रहे हैं? If the size of the ion is larger, जब साइज बढ़ जाएगा आयन्स का, the intranuclear distance will be more. तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी? वो भी ज्यादा हो जाएगी. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इन केस ऑफ वाइट, इन केस ऑफ स्मॉल आयंस, इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर. उल्टा हो जाएगा हमारे पास साइज के साथ. That is your ionic bond. And what are the main factors which are affected or governing the formation of ionic bond? Thank you.